जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो मैं आपके साथ एक डेमो वेबसाइट डिस्कस करूंगा। उससे पहले मुझे ये चीज क्लियर करें कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग का समझ आया है कि क्या है। अगर आपसे कोई भी 2 लाइनों में पूछ ले कि सर एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, तो आपने ये बता देना है कि एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि जितने भी इंटरनेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट्स पे, उनकी प्रोडक्ट को जब हम अपनी वेबसाइट पे शेयर कर देते हैं, अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर देते हैं, अपनी वेबसाइट पे उन प्रोडक्ट्स को अपलोड कर देते हैं, हम खुद से उन प्रोडक्ट को सेल नहीं करते, सेल तो वही प्लेटफॉर्म्स ही कर रहे होते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। हम जस्ट उन प्रोडक्ट्स को शेयर कर रहे होते हैं। तो शेयर करने के नतीजे में जब बहुत सारे लोग उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, उसके नतीजे में जो हमें अर्निंग मिलती है, जो कमीशन मिलता है, इसी कॉन्सेप्ट को हम ओवरऑल एफिलिएट मार्केटिंग। तो इस तरह से आप मुकम्मल एक इसकी डेफिनेशन समझ लें या इसकी एक समरी समझ लें जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं आप तमाम तर स्टूडेंट्स के साथ एक डेमो वेबसाइट है वो डिस्कस करने वाला हूं कि इस कोर्स में हम किस तरह की वेबसाइट तैयार करने वाले हैं। हाँ जी, आप यहां पर देख सकते हैं कि जो डेमो वेबसाइट हम फॉलो करने लगे हैं उसका एक प्रीव्यू देख लें, किस तरह की वेबसाइट आप लोगों ने तैयार करनी है। ये इस वेबसाइट का एक मैंने ओवरव्यू आपको दिया। ठीक है, अब हम इस वेबसाइट को थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इस वेबसाइट के अंदर कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं और Amazon एफिलिएट मार्केटिंग की जो वेबसाइट है वो ई कॉमर्स से जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट नंबर पे देखूं तो आपको टॉपिक हेडर सेक्शन नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस हेडर सेक्शन की बात करूं तो इस हेडर सेक्शन में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे वेबसाइट का नेम नजर आ रहा है Amazon एफिलिएट के नेम से। ठीक है, आप यहाँ पे नेम भी लिख सकते थे, ब्रांडिंग भी कर सकते थे, कोई लोगो वगैरह भी यहाँ पे लगा सकते थे। अब अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो आपको ये जो मेन्यूज नजर आ रहे हैं, इस मेन्यू पे आपको हॉवर इफेक्ट भी नजर आ रहा है। ओके, और लास्ट में अगर आप देखें तो आपको सर्च के नाम से आइकन नजर आ रहा है, आप इस पे क्लिक करते हैं तो सर्च बार आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर इन मेन्यूज की बात की जाए तो यहां से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये जो एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक को कवर कर रही है, यानी जिन प्रोडक्ट्स को ये लोग टारगेट करने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट है। पर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी देखें तो इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि हम स्मार्टफोन्स पे, हेडफोन्स पे, ड्रोन पे, लैपटॉप पे, स्मार्ट वॉच पे, इन कैटेगरीज पे काम करेंगे। ये 5 टॉपिक्स हैं या ये इस 5 टॉपिक्स के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं उनको इन लोगों ने कवर अप करना। अच्छा, इसी के साथ अगर आप नोटिस करें तो 4 मेन्यू ऑप्शंस मजीद आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। जैसे कि आपको पहले नंबर पे लिखा नजर आ रहा है यहाँ पे रिव्यू। रिव्यू का क्या मतलब होता है? देखें, आप अगर YouTube के यूजर्स हैं तो आपको पता होगा कि YouTube पे बहुत सारी ऐसी रिव्यूज या अनबॉक्सिंग वाली वीडियोस आपको नजर आती होंगी जहां पे मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का रिव्यू दिया जा रहा हो। रिव्यू का मतलब क्या होता है? देखें, अगर मेरे पास एक माउस है या हेडफोन है, मैं अगर इसको खरीद के यूज कर चुका हूं 6 महीने या 1 साल या 1 साल से भी ज्यादा, तो अब मेरा उस हेडफोन के बारे में या माउस के बारे में क्या फीडबैक है, वो उस फीडबैक को हम क्या कहते हैं? रिव्यू कर। तो मैं अपनी इस वेबसाइट पे लोगों को वो प्रोडक्ट्स जो मैं यूज कर चुका हूं या जो मैं लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं कि आपको ये यूज करनी चाहिए, उसकी मुकम्मल डिटेल्स शेयर करूंगा कि यार ये प्रोडक्ट ऐसी है कि इसको यूज करेंगे कि इसके अंदर ये मल्टीपल फीचर्स हैं, लॉन्ग टर्म्स चलने वाली है, ये प्रोडक्ट रिलायबल है या नहीं है, और साथ ही आपने उसके जहां पे एडवांटेजेस बताने हैं वहां पे डिसएडवांटेजेस भी क्लियर करने हैं, ताकि आपकी वेबसाइट की जितनी भी ऑडियंस है उसको एक तस्वीर के दोनों ही रुख पता चल जाए कि इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट देखें तो हमने एक और नई टैब यहाँ पे क्रिएट की हुई है कंपेयर के नाम से। कंपेयर में हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्मार्टफोन की बात करूं तो यहाँ पर मैं आईफोन की बात करता हूं तो आईफोन में 11, 12, 13, 14 इन सब को मैं कंपेयर करके टेबल की शक्ल में भी बता सकता हूं। तो टेबुलर फॉर्मेट में इन सब का कंपैरिजन करके यूजर्स को जब डिटेल दूंगा तो यूजर को कंपैरिजन के बाद आसानी हो जाएगी यह समझने में कि कौन सी प्रोडक्ट मुझे खरीद लेनी चाहिए।
और देखें ना, कंपैरिजन में आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो चांसेस ये हैं कि कोई ना कोई पर्सन किसी एक प्रोडक्ट को लाजमी खरीद लेगा कंपैरिजन करने के बाद, तो आपके भी सेल्स के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और आपके कमीशन के चांसेस भी ज्यादा हो। इसी तरह से नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है आपको डील्स। डील्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी वेबसाइट का। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, मैं एक न्यू टैब को ओपन करता हूं, यहाँ पे मैं amazon.com लिखता हूं। देखिए Amazon जैसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो है, इन्होंने भी अपने मेन्यू पे टुडे डील्स के नाम से ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे भी टुडे डील्स पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आज के दिन की जितनी भी डील्स हैं वो नजर आ जाएंगी। देखिए ना, लोग डील्स को ज्यादा सर्च करते हैं। डील्स में लोगों को कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ मिल रही होती है, चीज सस्ती मिल रही होती है। तो आप भी क्या करेंगे कि किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है, एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है, तो उनकी डील वाली प्रोडक्ट्स को भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर सकते। डील्स में जब प्राइस कम होगी तो ज्यादा चांसेस हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। डील्स अक्सर और पेशतर 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए लगाई जाती है, ठीक है। और आप उस ड्यूरेशन में देखेंगे कि अगर आप एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बना रहे हैं और इसका काम कर रहे हैं तो डील्स वाली प्रोडक्ट ज्यादा सेल होंगी एज कंपेयर टू जो आपकी रेगुलर प्रोडक्ट्स होती हैं जिन पे कोई सेल नहीं लगी। इसलिए हम डील्स का भी सेक्शन बना रहे हैं और इसको अपने टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट अगर लास्ट मेन्यू देखें तो न्यूज के नाम। अच्छा, न्यूज में आप लोगों ने क्या करना है कि इस मेन्यू के अंदर आप लोगों ने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड या जिन डिवाइसेस को आप टारगेट कर रहे हैं इनसे रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते। जब आप यहाँ पे न्यूज शेयर करेंगे तो लोगों को अपकमिंग टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता चलेगा। ओके, इससे आपको भी सारी बात है, रिसर्च वर्क पहले करना पड़ेगा, तो आपको भी इन तमाम तर प्रोडक्ट से रिलेटेड मालूमात मिलती रही। अच्छा, अब यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है न्यूज के सेक्शन के अंदर, आप एक और काम भी यहाँ पे कर सकते हैं कि ना सिर्फ आप लोगों को प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रहे हैं बल्कि आप उन प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगों को एजुकेशन भी दें। एजुकेशन का मतलब यह है कि अगर आप एक प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई आपको एक स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, तो आप उससे रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म की पोस्ट भी अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं कि अच्छा ये मोबाइल फोन मैं आपको कह तो रहा हूँ ये ले लें। लेकिन जब कोई पर्सन मोबाइल फोन ले लेता है तो जाहिर बात है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो एक नए यूजर को पता नहीं होती। जैसे कि मोबाइल फोन को फॉर एग्जांपल पावर ऑन कैसे करना है, इसकी सेटिंग्स कैसे करनी है, मोबाइल फोन से रिलेटेड अगर कोई एप्स इंस्टॉल करनी है तो वो कैसे होती हैं, मोबाइल फोन का अगर कोई रिकवरी का या ट्रबल शूटिंग का कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे आपने रिकवर करना है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं किसी भी डिवाइस से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे ड्रोन की प्रोडक्ट आपको नजर आ रही है, अब कोई पर्सन ड्रोन खरीद लेता है लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसको यूज कैसे करना है, तो आप उससे रिलेटेड भी लोगों को गाइडलाइंस दे सकते। आपने ये कोशिश करनी है कि कोई भी विजिटर अगर मेरी वेबसाइट पे आ जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए मेरी वेबसाइट पे इंगेज रहे, मेरी वेबसाइट पे बिजी रहे, मेरी वेबसाइट को पढ़ता रहे, मेरे कंटेंट को रीड करता रहे। इससे क्या होगा, इससे आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट जो है वो इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट इंक्रीज होगा, गूगल ये समझेगा कि ये वेबसाइट एक अच्छी वेबसाइट है, लोग इस पे ज्यादा देर तक रुके रहते हैं, कंटेंट को पढ़ते रहते हैं, तो गूगल आपकी वेबसाइट को ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करेगा लोगों को, और लोगों को फिर आपकी वेबसाइट मजीद नजर आती रहेगी। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो इसलिए मैंने आपको डिटेल से ये मेन्यू ऑप्शन, ये हेडर सेक्शन एक्सप्लेन कर, ठीक है, ताकि आपका जहन पहले से बना हुआ हो कि हम आने वाले वक्त में जो काम करने वाले हैं इन तमाम तर चीजों को कवर अप करेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप नोटिस करें आपको एक बैनर नजर आ रहा है, और ये जो बैनर है ये इट सेल्फ खुद से भी एक एफिलिएट मार्केटिंग का एक बोर्ड है। देखें ना, जैसे एक नोटिस बोर्ड होता है, आपको यहाँ पे भी ये एक बोर्ड टाइप नजर आ रहा है, ये एक बैनर है। इस बैनर पे आपको Amazon Alexa की प्रोडक्ट्स नजर आ रही है। अगर आप इन प्रोडक्ट्स के बैक एंड पे यानी इस बैनर पे भी एक लिंक लगा देंगे, एफिलिएट लिंक, तो एफिलिएट लिंक लगाने से आप डायरेक्ट ही यहां से मूव कर देंगे जिस भी कंपनी का आपने एफिलिएट लिंक लगाया होगा उनकी वेबसाइट पे, और वहां से जाके इन प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो वेबसाइट के ऑनर को
इसका कमीशन मिले। ओके हो गया, ये बात समझ आ रही है। तो बैनर कैसे बनेगा ये भी हम देखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये बड़ा प्यारा एक सेक्शन है, आपको ये एक स्लाइडर नजर आ रहा है टॉप डील्स एंड न्यूज के नाम से। जैसे कि आपने ऊपर टॉप पे एक मेन्यू देखा जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको जितनी भी हमारी टॉप की डील्स चल रही होंगी या लेटेस्ट न्यूज होंगी वो आपको इस सेक्शन पे नजर आ रही है। अब अगर आप इस सेक्शन को देखें तो ये पूरी पूरी पोस्ट है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो पहले नंबर पे लिखा हुआ है एप्पल वॉच सीरीज 7 और साथ लिखा हुआ है रिव्यू, मतलब कि ये एक मुकम्मल रिव्यू है। अगर मैं इस पे राइट क्लिक करता हूं और इसको न्यू टैब में ओपन करता हूं तो आपके पास बकायदा तौर पे एक नई पोस्ट ओपन हो जाएगी जो स्मार्ट वॉचेस की कैटेगरी से रिलेटेड होगी। देखें स्मार्ट वॉचेस में आपके पास ये वॉच आ गई। अब अगर आप वर्डप्रेस के यूजर हैं, वर्डप्रेस के बिगनर लेवल के ट्यूटोरियल्स आपने अटेंड किए हुए हैं तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये पोस्ट किस तरह से बनी हुई है। जैसे कि ये आपको नजर आ रही है एक फीचर्ड इमेज। ओके, इसी तरह से अगर मैं स्क्रॉल करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस पोस्ट का टाइटल है। ओके हो गया। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट मूव करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपके पास एक टेबल ऑफ कंटेंट का सेक्शन, कि हम इस पोस्ट के अंदर यहाँ पे बताया हुआ है कि 10 टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं और इन 10 टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स भी मौजूद हैं। आप किसी भी टॉपिक पे जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करके उस टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आईफोन, एप्पल आईफोन 13। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखें डायरेक्ट ही मैं यहाँ पे मूव कर, और यहाँ पे देखें बहुत सारे स्मार्टफोन्स आपको नजर आ रहे हैं और हर फोन के नीचे आपको एक बटन नजर आ रहा है किस नाम से, बाय एट अमेजॉन के नाम से। जैसे ही कोई पर्सन बाय एट अमेजॉन पे क्लिक करता है तो डायरेक्ट ही ये अमेजॉन की वेबसाइट पे चला जाएगा और अगर खरीदेगा तो इस वेबसाइट के ऑनर को इसका कमीशन भी मिलेगा। तो इस तरह से ये पोस्ट वगैरह इन्होंने यहाँ पे तैयार की हुई है, जिनमें से एक डमी पोस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो हमने एक मेन्यू तैयार किया था रिव्यूज के नाम से। तो ये देखें जी रिव्यूज के हवाले से एक सेक्शन इन्होंने तैयार किया हुआ है। ये चेक करें जी, आपके पास हॉवर इफेक्ट भी आपको नजर आ रहा है। इस बटन को अगर आप चेक करें तो ये बटन कितने ही बेहतरीन अंदाज में तैयार किया गया है और इस पे हॉवर इफेक्ट अप्लाई करने के बाद इस बटन का कलर, इस टेक्स्ट का कलर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो ये कैसे बनाया जाता है ये भी हमने इस कोर्स के अंदर डिस्कस करना है। इसी तरह से हमने ड्रोन के नाम से एक मेन्यू बनाया था। तो देखें ड्रोन की इमेज भी आपको राइट हैंड साइड पे नजर आ रही है और इसी ड्रोन से रिलेटेड आपको एक वीडियो भी लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ रही है। और ये देखें ये वीडियो का थंबनेल है। जैसे यूट्यूब पे आपको वीडियोस नजर आती हैं तो उनका थंबनेल भी आपको नजर आ रहा होता है, तो ये भी एक थंबनेल है। जैसे ही मैं इस थंबनेल पे क्लिक करूंगा तो इसके बैक एंड पे जो वीडियो है, जैसे कि ये YouTube की वीडियो है, तो ये प्ले होना शुरू हो जाए। इसी तरह से यहाँ पर देखें स्मार्टफोन के यूजर्स के लिए भी इन्होंने एक सेक्शन तैयार किया हुआ है कि किसी भी यूजर को 10K से लेके 50K तक का अगर कोई भी मोबाइल फोन परचेज करना है तो वो उस कैटेगरी पे क्लिक कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉवर इफेक्ट भी है। अभी यहाँ पे जो भी कोई इस कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो उसको एक नई स्क्रीन नजर आ जाएगी जिसमें 15,000 से लेके 20,000 तक के तमाम तर मोबाइल फोन्स नजर। इसी तरह से अगर मैं मजीद मूव करता हूं तो यहाँ पर देखें लेटेस्ट लॉन्चेस इन लैपटॉप के सेक्शन में आप देखें 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, स्टूडेंट लैपटॉप, कॉर्पोरेट लैपटॉप और गेमिंग लैपटॉप। क्योंकि हम लैपटॉप की भी कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं उसी हिसाब से हमने अपना होम पेज डिजाइन किया। आप आपके मेन्यू में और आपके होम पेज में कितनी ज्यादा रेलिवेंसी है बिल्कुल ये मैच कर रहे हैं, इसी तरह से आप लोगों ने वेबसाइट पे काम करना है। अब अगर आप देखें मैं स्टूडेंट लैपटॉप के इस ऑप्शन पे पॉइंटर लेकर जाता हूं तो आपको जूम इफेक्ट नजर आ रहा है। तो ये जूम इफेक्ट तमाम तर सेक्शंस पे इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, जब कोई इस पे क्लिक करेगा तो इसी कैटेगरी की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स नजर आ जाएंगी। जैसे कि गेमिंग लैपटॉप पे कोई क्लिक करता है तो गेमिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसिव लैपटॉप्स हैं वो हम अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे। जरी बात है जो लोग खरीदने में इंटरेस्टेड हैं वो खरीदेंगे और जब वो खरीदेंगे तो उसका कमीशन आपको लाजमी मिलेगा। ओके हो गया। इसी तरह से अगर मैं मूव करता हूं तो यहाँ पे चेक करें कि हमने एक सेक्शन तैयार किया हुआ है जिसमें हमने मुख्तलिफ ब्रांड्स की इमेजेस लगाई हुई है। अब ये देखें ये जर्नल इमेज है, जैसे कि ये आईफोन की इमेज आपको नजर आ रही है, एप्पल की इमेज आपको नजर आ रही है। अगर मैं एप्पल की इस इमेज पे क्लिक करूंगा तो एप्पल की जितनी भी डिवाइसेस हैं जिनको हम टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 चीजें टारगेट कर रहे हैं, स्मार्टफोन, हेडफोन, ड्रोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेस।
तो अगर एप्पल इन तमाम तर प्रोडक्ट्स पे काम करता है तो सारी एप्पल की प्रोडक्ट्स नजर आ जाए। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखें तो स्टे अपडेटेड के नाम से आपको एक सेक्शन नजर आ रहा है और यहाँ पे देखें आपसे आपका ईमेल एड्रेस पूछा जाता है। जो भी पर्सन अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेगा, सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा, तो हमारे पास इस पर्सन का ईमेल एड्रेस रिकॉर्ड में आ जाएगा और जब भी हम अपनी वेबसाइट पे कोई नई प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो जिस भी पर्सन का ईमेल एड्रेस हमारे पास मौजूद है हमारी लिस्ट में, उसको ईमेल भी चलेगी। हमारी वेबसाइट पे भी प्रोडक्ट अपलोड हो जाएगी, साथ उसको जीमेल पे या जो भी उसने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है वहां पे उसको ईमेल भी रिसीव हो जाएगी कि इस वेबसाइट के ऑनर ने आज एक नई प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे मेंशन की है। समझ आ रही है आप लोगों को? इस चीज को हम कहते हैं ईमेल मार्केटिंग। और ये जो सेक्शन बना हुआ है इस सेक्शन को हम न्यूज लेटर सेक्शन कहते हैं। लास्ट में देखें सबसे बेहतरीन चीज आपको इस वेबसाइट का फुटर सेक्शन नजर आएगा। ये जो फुटर सेक्शन है ये कस्टमाइजेबल फुटर सेक्शन है, ये खुद से डिजाइन किया गया है। हमने अपनी मर्जी के मुताबिक डिसीजन किया है कि इस पे मेन्यूज होने चाहिए, दरमियान में Amazon एफिलिएट लिखा हुआ हो, राइट साइड पे अलग मेन्यूज नजर आ रहे हो, लेफ्ट साइड पे अलग मेन्यूज नजर आ रहे हो, इन पे हॉवर इफेक्ट्स आपको नजर आ रहे हो, एफिलिएट का डिस्क्लोजर यहाँ पे मेंशन किया गया है और लास्ट में आपको कॉपीराइट के नाम से कॉपीराइट लाइन लिखी नजर आ रही है। और ये अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो आपके पास ये आइकन है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ फौरन ही मैं मूव कर दूंगा अपनी वेबसाइट के टॉप सेक्शन। तो इस तरह से मुकम्मल एक वेबसाइट जो है ये हमने तैयार करनी है। अभी ये जो मेन्यूज हैं ये खाली नहीं है, अगर मैं रिव्यू के मेन्यू पे क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि इन्होंने कुछ पोस्ट यहाँ पे पहले से की हुई हैं और रिव्यू की टैब के अंदर आपको तमाम तर पोस्ट नजर आ जाएंगी। जैसे कि इन्होंने एप्पल वॉच का रिव्यू दिया हुआ है, सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप का रिव्यू दिया हुआ है, इसी तरह वन प्लस नोट बर्ड्स का रिव्यू दिया हुआ है, ड्रोन का रिव्यू है, वायरलेस ईयरबड्स हैं और ये वॉच भी आपको नजर आ रही है। तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के रिव्यूज उन्होंने अलग अलग टैब्स के अंदर दिए। तो इसी तरह से हमने इस मुकम्मल वेबसाइट को क्रिएट करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डेमो वेबसाइट की मुकम्मल जानकारी मैंने डिटेल्स के साथ शेयर कर दी है। अब आप जब वेबसाइट बनाएंगे तो इन तमाम तर चीजों का ख्याल रखते हुए, इन तमाम तर चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये चीजें बनाएंगे। यहाँ पे लास्ट एक बात बताता चलूं इस डेमो वेबसाइट के हवाले से कि ये जो वेबसाइट है इसके अंदर ये जो आपको होम पेज नजर आ रहा है ये मुकम्मल एलिमेंटर के जरिए हम तैयार। आपको एलिमेंटर का जो प्लगइन है इसकी मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। हम एलिमेंटर के जरिए एक एक सेक्शन तैयार करके आपको सिखाएंगे कि कैसे ये होम पेज तैयार किया जाए।